चलो कोटा की ही बता देता हूँ तुम्हें, एक छोटी सी स्टोरी मैंने आज एक्चुअली अर्जुना में भी बताई थी, इसलिए मुझे वो याद भी आ रही है, और अभी तुमने कोटा का लिखा तो इसलिए तुम्हें वो बता ही देता हूँ। कुछ नहीं, छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, इसमें तुम ये मत सोचना कि सर बहुत मसाला होगा। हुआ क्या कि भाई, जैसे तुम्हें शायद मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि फिजिक्स भी मेरी ठीक ठाक थी, है ना। फिजिक्स जो थी मेरी ठीक ठाक थी 11th 12th में, बस एक दो चैप्टर छोड़ के। एक तो तुम्हें पता ही है 11वीं क्लास का कौन सा चैप्टर मेरा बहुत बदनाम, बहुत ज्यादा खराब था, आई थिंक वो था रोटेशन। 12th का भी मेरा पहला चैप्टर जो था वो बड़ा खत्म सा था। ये दो ही चैप्टर मेरे फिजिक्स में वीक थे पूरे 11th 12th की फिजिक्स में, बाकी मुझे अच्छी लगती थी फिजिक्स। एक तो 11th का रोटेशन हो गया, और एक 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। मतलब उसमें समझ ही नहीं आता था कब क्यू हो रहा है, कब माइनस क्यू हो रहा है, कब चार्ज मैग्नेट वो बैलेंस कर रहे हैं, कब कैपेसिटर का इधर से उधर जा रहा है, वो क्या फेराडे हो रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आता था कुछ भी। तो अब उसके पीछे का कारण क्या है ये बता देता हूं आपको, कि 12वीं कैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स कैसे खराब हो गया। जनरली लोगों का उतना होता नहीं है। तो भाई देखो हुआ क्या कि हम लोग जैसे 12वीं में जब आए, तो पहले जब मैं 11वीं में कोटा में था तो एक एवरेज बैच में था, मतलब लास्ट के ही कोई 2-3 बैचेस में होगा जो बैच बनते थे ना, रैंक के हिसाब से बैच बनते थे, तो लास्ट के 2-3 बैच में मैं था जब एंटर किया था। फिर धीरे धीरे मेहनत करी, टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, धीरे धीरे करके आने लगे। साल के एंड तक टॉप 2 बैचेस में मैं पहुंच गया था, ठीक है, हाँ, टॉप 2 बैचेस में पहुंच गया था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अब जब 12th आने आ गई, तो 12th में मैं फर्स्ट बैच में पहुंच गया था। तो जो 11th का लास्ट टेस्ट होता था उसमें मेरे मार्क्स बढ़िया आ गए, तो टॉप बैच में पहुंच गया मैं 12th में। अब मैंने कहा अरे वाह, बड़ी खुश हो रहे अंदर से, अरे अब तो टॉप बैच में पढ़ेंगे, हम जहां से रैंक आती है सारी हैं, और हम बैठ के बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे भैया, जो सबसे बढ़िया टीचर्स होते हैं वो हमें पढ़ाएंगे, मजा आएगा। तो उससे पहले हमारे 11वीं में जो फिजिक्स के टीचर थे ना, बड़े अच्छे थे वो। जैसे एवरेज, मतलब वो अच्छे क्या थे, ये कह लो हम बहुत बेकार बैच में थे, तो वो बहुत हर चीज बहुत डेप्थ में जाके एक एक बेसिक सी चीज समझा देते थे, तो हमें फिजिक्स अच्छी तरह समझ आ जाती थी। तो हमें अच्छी लगती थी फिजिक्स, तो हमें लगता था हमारी अच्छी फिजिक्स है भाई, हमें सर अच्छी तरह समझाते हैं, हमें भी समझ आ जाती है। होता है ना, जैसे अब पीडब्ल्यू में भी, क्योंकि अब एवरेज बच्चा भी है, अच्छा बच्चा भी है, तो बेसिक से लेके हम चलते हैं बहुत ज्यादा। तो क्योंकि हमारा बैच बेकार था 11th में, तो बेसिक से पढ़ाते थे सर। अब 12th में पहुंच गए हम भाई बढ़िया बैच में, 12th में पहुंच गए बेटा नंबर 1 बैच में। अब हमें लगा कि भैया वहां के टीचर और धुआंधार होंगे। ठीक है भाई, हम पहुंच गए, पहले दिन इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाना शुरू किया सर ने। और भाई साहब 12th में जो हमारे सर थे वो कैसे पढ़ाते थे, उनकी हम आपको स्टाइल बताएंगे। स्टाइल बताता हूं उनकी। तो उनको क्या है कि खड़े होके पढ़ाने में बड़ी दिक्कत थी। वो आराम से, जैसे चेयर है, यहां चेयर लेते थे और चेयर लेके यहां बैठ जाते थे, और यहां से लेफ्ट हैंडेड थे, ऐसे लिखना शुरू करते थे, यूं यूं, जहां तक उनका हाथ जाता था वहीं तक लिखते थे, ठीक है। और सवाल बैठे बैठे समझाते थे, और सवाल भी किसका, थ्योरी नहीं पढ़ाते थे, थ्योरी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए और सीधे इरोडोव की किताब खोली और सीधे एक सवाल लिया और लेके बैठ के सवाल समझाना शुरू। ठीक है। अब भाई साहब सोच रहे हो ना तुम, कोई थ्योरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे इरोडोव का सवाल, और यहां बैठ के टेढ़ी टेढ़ी 2-3 लाइनें लिखना, और फिर बच्चों को हिंट देना, बेसिकली सॉल्व भी नहीं करना, हिंट देना बस। ठीक है। तो अब और उसके बाद फिर एक सवाल पूछते थे, वो हो जाएगा, कर लोगे। ठीक है, जब 2-3 लाइन ऐसे लिख दी उन्होंने, ऐसे लिख दी अपने बैठे बैठे, अब उनको उठने का तो मन कर नहीं रहा है ना। अब उन्होंने पूछा हो जाएगा, कर लोगे। उधर भाई ऑफलाइन में लगभग 70-80 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 1-2 आवाजें आती थी, हाँ सर कर लेंगे। बाकी कोई बोलता ही नहीं कुछ। क्योंकि बाकी किसी के ऊपर, सबके ऊपर से जा रहा है। फिर वो पूछते थे अरे हो जाएगा, कर लोगे, फिर 1-2 आवाजें निकलती थी कि हाँ सर हो जाएगा। फिर अब सर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, यार मैंने इतनी मुश्किल से समझाया एरोडोव का सवाल, और अब बैठ के इनको, इनसे हो नहीं रहा है। फिर वो सीट पे से उठते थे, सीट पे से उठते थे, अरे यार तुम सब गधे हो। फिर लेके प्रॉपर समझाने लग जाते थे क्वेश्चन को। प्रॉपर क्या मतलब, बिना थ्योरी के तुम समझ ही लो, क्या ही समझ आता होगा, बट हाँ खड़े होके समझाते थे, बैठ के नहीं, खड़े होके 3-4 लाइनें लिख देते थे। फिर पूछते थे अब हो जाएगा, कर लोगे। तो भाई हमने बोला, मतलब फिर क्या होता था, 60-70 में से 15-20 आवाज आ जाती थी कि हाँ सर कर लेंगे कर लेंगे। कुछ तो डर के हमारे बेचारे बोल देते थे कि अब तो सर लग रहा है पीटी देंगे बेटा इसके बाद बोला तो। तो फिर 15-20 बच्चे बोलते थे हाँ सर कर लेंगे। हमसे तो भैया समझ ही नहीं आ, मतलब बिल्कुल ही 5 फुट ऊपर से निकलता था कि क्या कर रहे हैं ये, मतलब बिना थ्योरी बताए इरोडोव का सवाल, सोच रहे हो ना तुम, सोच पा रहे हो। तो मैं तो कभी नहीं बोलता था कि सर हो जाएगा, क्योंकि होता ही नहीं था मुझसे। एनीवेज, तो ये मतलब मुझे ये बड़ा इंसिडेंट याद आता है। इसकी वजह से मेरा जो पहला चैप्टर था वो बर्बाद सा हो गया था 12th का, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कुछ। बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड
कि भाई सर तो मतलब हमें लगता था भैया 12th के टॉपर बैच में जाके हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ाएंगे। सर सारी चीजें अज्यूम करते थे, भाई तुम पढ़ के आते हो, पढ़ लेते हो, और फिर वो तो बस इरोडोव के सवाल करा देते थे। तो धीरे धीरे फिर मुझे आदत हो गई। एक चैप्टर के बाद मैं समझ गया यार उनकी क्लास कैसे अटेंड करनी है, पहले पढ़ के आना है थोड़ा बहुत खुद से, हाँ HC वर्मा तक लगा के आनी है, और उसके बाद समझ आ जाता था। फिर उसके बाद समझ बढ़िया, फिर आई रियलाइज कि हाँ यार सर बढ़िया है, एक्चुअली में बढ़िया थे, अभी भी पढ़ाते हैं वो। ही इज़ वेरी रिनाउंड टीचर इन कोटा, मतलब अब तो काफ़ी एजेड हो गए होंगे, बट उस समय ही वॉज द टॉप टीचर ऑफ कोटा। तो हम सोचते थे यार इनका नाम है पूरे यार कोटा में, इतना बढ़िया नाम है यार, पढ़ाते तो कुछ है नहीं, बैठ के लिखते रहते हैं बस बट बाद में रियलाइज हो गया कि हाँ यार सर जो है हमारे बड़े अच्छे थे। मतलब वो बेसिक से नहीं पढ़ाते थे, बट पढ़ाते बहुत हाई फाई लेवल का था, अच्छे लेवल की चीज़ें समझा देते थे। तो ये था हमारा एक कोटा की जर्नी जो मुझे याद रहती है। इनफैक्ट वो इतने बढ़िया थे, मतलब मुझे याद है एक बार उनकी क्लास में क्या होता था, जैसे बच्चे ऑब्वियसली अब आधे बच्चों को समझ ही नहीं आता था, वो बैठे रहते थे मजे करते रहते थे। उनकी क्लास में भाई लोग मैच देखते रहते थे, कभी भी इंडिया का मैच आएगा पीछे वहां पे वो स्कोर देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ रेडियो वेडियो में चलता था उस टाइम। मोबाइल तो था नहीं कि बेटा यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग हो रही है, ये सब नहीं होता था। रेडियो पे कान लगा के लोग रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे और उनको बताते रहते थे कि सर मैच में ये चल रहा है। वो भी खुश रहते थे, कहते थे पीछे वालों को पढ़ना है नहीं, तुम बेटा स्कोर बताते रहो बस मुझे